कश्मीर में ट्रेन आ रही है, मुबारक की बात है, लोगों को सहूलियत होगी, टूरिस्ट को भी सहूलियत होगी और लोग जो हैं वो सफ़र उनका थोड़े अरसे में कट जाएगा, थोड़ा सस्ता सफ़र भी होगा। मगर यहाँ तक जम्मू का हम देखते हैं तो इस ट्रेन से जम्मू की जो इकॉनमी है वो शटर होगी और जम्मू जो है ये ज़्यादा डिपेंड करता है, जम्मू उधमपुर कटरा ये जो एडजॉइनिंग हैं ये सारे डिपेंड करते हैं कुछ वैष्णो देवी यात्रा पर, कुछ ये कश्मीर टूरिस्ट पर, अमरनाथ टूरिस्ट पर। तो अगर इस किस्म का होगा तो हमारी इकॉनमी जो है वो रह जाएगी। हमने जनाब वज़ीर आला साहब से भी गुजारिश की है, पिछले दिनों यहाँ मीटिंग थी एक अपनी सिविल सोसाइटी की, उसमें भी हमने कहा कि जम्मू पठानकोट बनने जा रहा है, हम नहीं चाहते जम्मू पठानकोट बने। और मुझे पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती में और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जम्मू के लिए भी ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि इकॉनमी हमारी शटर ना हो। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में पार्टी सब इलेक्शन लड़ती हैं, सब अपना अपना प्रोग्राम रखती हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या एनसी, या बाकी भी। मगर इलेक्शन के फौरी बाद जो उमर अब्दुल्ला साहब ने और फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया, उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि फ़ारूक साहब ने और उमर साहब ने कहा इलेक्शन तक हम लड़ रहे थे आपस में, आजकल गवर्नमेंट बनेगी, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं सबका चीफ मिनिस्टर हूँ, जिसने वोट दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया। और इसके बड़ी बात दोनों ने कही, फ़ारूक साहब ने भी, उमर साहब ने भी, कि जम्मू हमारी राइट आँख है, कश्मीर हमारी दूसरी आँख है। इसका मतलब यह है कि हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की एकता और इत्तेफाक चाहते हैं। तो उसके लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और बाकी एक बदकिस्मती है, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, जो प्रेस वाले भाई हैं और ये जो हमारे मुखालिफ हैं, कि आप 2 महीने में हमें कहते हो कि आप हथेली पे सरसों जमा दो, 2 महीने में सरसों नहीं जमती, कम से कम उसके लिए फसल आने में टाइम लगता है। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब जो गामजन हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने असम्बली में रेजोल्यूशन लाया 370 पर, रिस्टोरेशन ऑफ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। उसके बाद उन्होंने वो अपने एज बढ़ा दी, जो बच्चे ओवर एज हुए थे उनकी एज बढ़ा दी। वो एज तो ये भी बढ़ा सकते थे 10 साल में, ये डबल इंजन सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं बढ़ाई। फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर में एक मसला था कि सेशन जो है, विंटर और समर का मसला था, विंटर में लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि बच्चे मुश्किल होता है निकलना, उनका भी उन्होंने वो चेंज कर दिया। तो आप अगर देखेंगे कि इस मैनिफेस्टो में से कितनी बातें हो गई। आज अगर आप देखेंगे डेली वेजेस पे बात हो रही है, उस पर काम किया जा रहा है, 12 सिलेंडर साल के देने हैं, उस पर काम किया जा रहा है, 200 यूनिट बिजली देनी है, उस पर काम किया जा रहा है। और एक सोसाइटी बन रही है जो ये कैंसर और इस किस्म की जो बीमारियां हैं उनके लिए लोगों की मदद गवर्नमेंट की तरफ से करेगी। तनाव तो रहता ही है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी, हम भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा अपना एक एजेंडा है, हम कह रहे हैं हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि लोग भी इस बात को जानते हैं कि 10 साल में बीजेपी ने क्या किया। मेरी बीजेपी वालों से गुजारिश है, हमारे अपने सारे दोस्त हैं, भाई हैं, कि मेहरबानी करके अपने गिरबान में झांकिए कि 10 साल में आपने क्या किया। अगर 10 साल में आपने कोई आसमान से तारे उतार के लाए हैं तो हम कहेंगे यार 2 महीने में हम नहीं ला सके। 10 साल में आपने कुछ किया नहीं। जब 10 साल के बाद हम इलेक्शन में जाने लगे तो आपने ये नहीं कहा हमने इतनी नौकरियां दी, इतने काम किए, इतनी महंगाई दूर की। आपने कहा हिंदू खतरे में है, देश खतरे में है। मैं बड़े साफ अल्फाज में कह दूं, मेरा देश बहुत बड़ा है, मेरे देश को कोई ख़तरा नहीं। मेरा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, इसको कोई ख़तरा नहीं। हिंदुस्तान जो है उसकी जो बुनियाद है वो हिंदू मुस्लिम सिख तात पर है। और ये जो हैं ये सारी उम्र ये बात नहीं चलेगी। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान जो है वो एक होकर रहेगा। और आज भी वक्त है, सरकार से मैंने गुजारिश की है कि सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो लगे कि हम सब एक हैं। एक होंगे तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो सबके हिस्सा आएगी। अगर आप झगड़ा करेंगे, आपस में तनाव रखेंगे, आप कहते हैं तनाव है बीजेपी का दिया हुआ हिंदू और मुस्लिम में, बाकी तनाव कोई नहीं है। बाकी हम अपनी तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार गामजन है आगे काम करने के लिए।